तो आज इस लेक्चर में भी हम कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सी करेक्टरिस्टिक किन एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं और कौन सी जो करेक्टरिस्टिक हैं किन एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात की जाए तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम हैं वो स्पंजिस के अंदर लेक होते हैं, यानी कोई डेफिनेट यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते हैं। किसके अंदर? स्पंजिस के अंदर। अब स्पंजिस की जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स में ये क्या आता है, वो क्या है? लेक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसके बाद हाइड्रा की बात की जाए तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, जो डाइजेशन के प्रोसेस के लिए कुछ सेक लाइक क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होते हैं हाइड्रा के बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसके थ्रू हाइड्रा के अंदर क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट, अगर टेपवर्म की अगर हम बात की जाए, टेपवर्म के अंदर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा जाए तो टेपवर्म के अंदर भी क्या होता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं टोटली। अब ये क्या करेगा, ये एक्ट एज अ पैरासाइट के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, ये पैरासाइट के तौर पर एक्ट करेगा टेपवर्म। और ये क्या करेगा, अपने जो होस्ट बॉडी से पास्ट होने वाली जो फूड हैं वहाँ से वो क्या करेगा, अपने बॉडी के थ्रू वो एब्जॉर्प्शन करके अपने खुराक लेते हैं टेपवर्म। अब उसके बाद जो प्लेनेरिया हैं, प्लेनेरिया के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में वन ओपनिंग होते हैं। वन ओपनिंग मीन्स एक ओपनिंग होते हैं, ठीक है, जो कि एक्ट एज माउथ भी काम करते हैं और एनएस भी काम करते हैं, ठीक है, एंड एनएस भी काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर क्या है, एक ही ओपनिंग है जो कि एज अ माउथ के तौर पर भी काम करता है, एनएस के तौर पर भी काम करता है। अब निमाटोड से लेकर, यहाँ पे एन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, निमाटोड से लेकर अगर मेमल तक की अगर हम बात की जाए तो उनके अंदर क्या होता है, टू ओपनिंग होते हैं, ठीक है, टू ओपनिंग्स होते हैं जिसमें माउथ भी होते हैं और एनएस भी दोनों मौजूद होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब नेक्स्ट अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो स्पंजिस के अंदर क्या होता है, स्पंजिस और निडेरियन के अंदर, स्पंजिस और दूसरा हमारे पास जो निडेरियन है, वो इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अब इन तमाम को यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये है कि आगे जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, जो स्पंजिस वगैरह को, निडेरियन वगैरह को, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें समझने में आसानी होंगे। इसलिए मैंने एक जो पूरा लेक्चर जनरल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बनाया है। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो फ्लैटवर्म्स के अंदर अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ ब्रांचिंग ट्यूब्स की तरह होता है, ठीक है, किसके अंदर, हमारे पास फ्लैटवर्म्स के अंदर। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम निमाटोड्स और मैमल्स की बात की जाए तो उनके अंदर वेल डेवलप्ड यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होते हैं। इसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो स्पंजिस और निडेरियन दोनों के अंदर नो डेफिनेट नर्वस सिस्टम मौजूद होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता है, लेकिन कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि उनको मुख्तलिफ जो स्टिमुलस को सेंस करने के लिए, ठीक है, लेकिन वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता है। अब नर्वस सिस्टम मौजूद होता है किन के अंदर, निमाटोड्स टू कॉर्डेट्स के अंदर। निमाटोड से लेकर कॉर्डेट के अंदर क्या होता है, हमारे पास नर्वस सिस्टम मौजूद होते हैं। अब मोस्ट एनिमल्स, यहाँ पे मोस्ट एनिमल्स का हुआ है, मोस्ट एनिमल्स के अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आता है, सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन मौजूद होते हैं। वो एज अ सेंस को क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्टिमुलस को रिसीव करने में काम आते हैं सेंस ऑर्गन्स।
अब रिस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए, रिस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले ये क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट एब्सेंट होता है किसके अंदर, हमारे पास स्पंजिस, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है स्पंजिस हो गया हमारे पास, यहाँ पे निडेरियन हो गया, फ्लैटवर्म, निमाटोड्स एंड एनालिड्स। इन सब के अंदर जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और जो आर्थ्रोपोड से लेकर कॉर्डेट तक अगर हम देखा जाए तो ये क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है, प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स टू कॉर्डेट्स। अगर कोई नोट बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ से नोट भी बना सकते हैं साथ साथ इस लेक्चर को समझते हुए। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाए हैं साथ। अब स्केलेटन, जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्केलेटन तमाम एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, ऑल एनिमल्स, प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स के अंदर स्पाइक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, तो कुछ के अंदर हाइड्रोस्केलेटन के फॉर्म में होते हैं, तो कुछ के अंदर स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन के फॉर्म में होते हैं। तो स्पाइक्यूल्स की अगर हम बात की जाए तो ये स्पाइक्यूल्स हमें किसके अंदर नज़र आते हैं, स्पंजिस के अंदर नज़र आते हैं। स्पाइक्यूल्स कैल्शियम या सिलिका से बने हुए एक क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है स्पंजिस के अंदर। जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली जो कंपोनेंट है, स्पंजिस को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली जो कंपोनेंट है, उसको क्या कहते हैं, स्पाइक्यूल्स। अब ये किस चीज़ से बने हुए हैं, कैल्शियम और सिलिका से बने हुए होते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट, जो हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन हमें वर्म्स और एनालिड्स में नज़र आते हैं। हाइड्रोस्केलेटन मीन्स कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड, जो कि उनको स्केलेटन एज अ प्रोटेक्शन, एज अ शेप, एज अ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर या शेप देने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो उस जो फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्केलेटन। ठीक हो गया। अब कुछ स्केलेटन, जो स्केलेटन है में भी एक्सोस्केलेटन, जैसे कि एक्सोस्केलेटन मीन्स बॉडी के आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड दी बॉडी। अब आउटसाइड दी बॉडी अगर स्केलेटन की अगर हम बात की जाए तो हमें आर्थ्रोपोड्स के अंदर नज़र आते हैं, दूसरा हमें मोलस्क के अंदर नज़र आता है। ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन मीन्स कहाँ पे, आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन या सपोर्ट या शेप देने में क्या करता है, मदद करता है स्केलेटन। ये किसके अंदर होते हैं, एक्सोस्केलेटन हमारे पास आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एंडोस्केलेटन की अगर हम बात की जाए तो ये किन किन के अंदर पाया जाता है, सीपिया के अंदर पाया जाता है, इकाइनोडर्म्स के अंदर पाया जाता है, कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है, एंड हाईली डेवलप इन वर्टिब्रेट्स। और कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर ये क्या होता है, बहुत ही वेल डेवलप होता है क्या, स्केलेटन। ठीक है, अब जो इंडोस्केलेटन की हमने बात की, यहाँ पे इंडोस्केलेटन मीन्स इनसाइड द बॉडी। अब एक्सोस्केलेटन हमने क्या कहा था, आउटसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन को एज एन एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटन है, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली जो कंपोनेंट है वो क्या है, इनसाइड द बॉडी है, जैसे कि हमारी बोन्स वगैरह। ठीक है, ये क्या है, हमें एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे क्या है, स्केलेटन है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, स्पंजिस के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, निडेरियंस के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, राउंड वर्म्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, फ्लैट वर्म्स के अंदर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इन सब को याद रख के आगे हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किन एनिमल के अंदर पाए जाते हैं और किन एनिमल के अंदर एब्सेंट होते हैं।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम किन के अंदर एब्सेंट है? हमारे पास स्पंजिस, निडेरियन, राउंडवर्म्स एंड फ्लैटवर्म्स। और एनिलिड से लेकर कॉर्डेट तक ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। एनिलिड से लेकर कॉर्डेट तक हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखें तो ये तमाम एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। अब कुछ के अंदर क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, तो कुछ के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का रोल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का रोल नहीं होता। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पे देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो ये किन के अंदर होता है? एक तो स्पंजिस के अंदर होता है, दूसरा निडेरियंस के अंदर होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तमाम अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर अगर हम देखा जाए तो ये यहाँ ह्यूमन के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मीन्स फॉर एग्जांपल किसी भी एनिमल्स के अगर कोई बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये एक एनिमल है फॉर एग्जांपल हमारे पास, इसके अगर बॉडी पार्ट यहाँ से कट जाए तो ये क्या कर सकते हैं? इस रीजन को दोबारा से बना सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ये कटा हुआ पार्ट था फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये बन गया दोबारा, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहा जाता है। रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पार्ट कट गया है उसको दोबारा से बना सकते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन किन किन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है? एक तो हमारे पास स्पंजिस के अंदर, और कुछ निडेरियंस के अंदर, एनिलिड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स और इकाइनोडर्म्स। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो किस चीज़ को शो करता है? रीजनरेशन के प्रोसेस को शो करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ exhibited by sponges, some cnidarians, annelids, arthropods and echinoderms। ये सारी जो एनिमल्स हैं वो किस चीज़ को शो करता है? रीजनरेशन के प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स की सेकंड लेक्चर।